हेलो दोस्तों, आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमें फ़ोन पे के माध्यम से गोल्ड या सिल्वर ख़रीदना चाहिए या नहीं। इसके माध्यम से फ़ोन पे के माध्यम से या किसी भी ऐप के माध्यम से हम इसको फ़ोन पे का एक उदाहरण लेंगे और साथ ही साथ फ़ोन पे में हम सिल्वर के माध्यम से समझेंगे और फिर बाद में गोल्ड को भी देखेंगे। फ़ोन पे को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे मोर ऑप्शन में। सबसे पहले हम सिल्वर को उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए मुझे 1 किलो चांदी खरीदना है। कितना? 1 केजी चांदी खरीदना है। 1 केजी चांदी का हम उदाहरण लेते हैं। यदि हम खरीदने जाएंगे, बाई सिल्वर करते हैं। यदि हम खरीदने जाते हैं तो देखते हैं 2,25,680 रुपये इसका प्राइस दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 2,25,680 रुपये पर किलोग्राम। 225 रुपये 68 पैसे पर ग्राम दिखा रहा है। इसके साथ साथ आपको इस पर 3% GST पे करना होगा। कितने? 3% GST पे करना होगा। अर्थात यदि आप 1 किलो चांदी खरीदते हैं तो आपको लगभग 6800 रुपये, कितने? लगभग 6800 रुपये आपको GST पे करना है। कितना? 6800 रुपये लगभग GST देना है। अब देखिए, यदि आप सिल्वर बेचने जाते हैं ऑन दिस टाइम, मतलब सेम समय में सिल्वर आप बेचने जाते हैं तो देखते हैं क्या प्राइस दिखा रहा है। सेल सिल्वर पे जाते हैं। अब देखते हैं कि जब आप बेचने जाएंगे तो यही चांदी जो है 2,16,000 में आपको खरीद रहा है। अर्थात 1 किलो चांदी आप यदि इसी समय खरीदने जाएंगे तो 2,25,000 में दे रहा है और यदि बेचने जाएंगे 2,16,000 में खरीद रहा है। यहीं से आप देखेंगे कि 9,000 रुपये का आपका डिफरेंस है खरीदने और बेचने में। यदि आप दुकानदार के यहाँ जाते हैं, वहाँ से चांदी खरीदते हैं तो आप देखेंगे वहाँ जो है, यदि आप चांदी खरीदते हैं तो मेकिंग चार्ज लेता है, कुछ पैसे लेता है। तो समझ में आता है कि भाई उसने बनाया हुआ है। तो यदि आप पायल खरीद रहे हैं तो उसमें भाई कुछ कारीगरी किया है, कारीगरी करने का उसने किसी को पैसा दिया है कारीगरी करने का, तो उसका मेकिंग चार्ज काट रहा है। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का 9,000 रुपये का चार्ज काट रहा है? इसके अलावा 3% जो GST आपने दिया है 6800 रुपये। कितने रुपये? 6800 रुपये। दोनों के यह जोड़ दें तो ये हो जाता है 14,800 रुपये। अर्थात इस समय जब आप 1 किलो चांदी आपने ख़रीदा तो 14,800 रुपये वर्तमान में ही आप घाटे में चले गए हैं, क्योंकि ख़रीदना आपका 2,25,000 में था लेकिन बेचना 2,16,000 में था। इसलिए यदि आपको प्रॉफिट चाहिए, यदि आपको इस चांदी पे प्रॉफिट लेना है तो आपको 2,25,680 रुपये में 14,800 यदि हम जोड़ेंगे, लगभग आपका आ जाएगा 2,41,000। कितना? 2,41,000। अर्थात यदि अब आपको प्रॉफिट चाहिए तो जो प्राइस वर्तमान में 2,16,000 दिखा रहा है वह प्राइस 2,41,000 पहुँचेगा, तब आपको जो आपने इन्वेस्ट किया है वो निकलेगा और उसके ऊपर एक जाएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप 2,25,000 पे मत देखिए। 2,25,000 वाला जब 2,41,000 बेचने वाले प्राइस पे जाएगा उस समय वो 2,50,000 पार किया रहेगा। तो आपको बेचने वाला प्राइस देखना होगा कि बेचने वाला प्राइस जो 2,16,000 है यह 2,41,000 पहुँचेगा, तभी आपका इन्वेस्ट जो है निकलेगा। केवल इन्वेस्ट निकलेगा, उसके ऊपर होने पर ही आपको फ़ायदा प्रॉफिट मिलेगा। अर्थात लगभग 14% का जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए और 14% का इंक्रीज बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा इसमें। और वर्तमान समय में आप देखेंगे चांदी बहुत ही अस्थिर है। कभी 5,000 बढ़ता है तो अगले ही दिन 7,000 घट जाता है। लगातार ये घट रहा है, बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही यदि हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड देख लेते हैं। बाई गोल्ड पे चले जाएं तो गोल्ड की वर्तमान प्राइस देखते हैं
तो 10 ग्राम की कीमत कितना है? 1,46,000। कितना है? 1,46,000। इस पे कितना है? 3% GST। अर्थात यदि आप 10 ग्राम सोना खरीदते हैं तो आपको लगभग 4500 रुपये, कितने? 4500 रुपये आपको GST देना होगा वर्तमान समय में। अब बेचने का प्राइस देख लेते हैं। गोल्ड बेचने का प्राइस क्या दिखा रहा है? देखो यहाँ पे सेल गोल्ड पे जाते हैं तो यहाँ देखते हैं बेचने का प्राइस आपको 1,41,000 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 1,41,000। तो आप देख सकते हैं 5,000 का इसमें अंतर दिखा रहा है और 4500 रुपये का GST है। टोटल 9,500। 9,500 रुपये का क्या है? जो आप चांदी खरीदते हैं 9,500 रुपये आप लगभग घाटे में जा चुके हैं। अब इस 9,500 को पूरा करने के लिए वर्तमान में 1,41,000 यदि है तो लगभग 1,50,000 रुपये यह पहुँचेगा, तभी आपको गोल्ड में आपका इन्वेस्ट निकलेगा और 1,51,000 पहुँचेगा, तभी आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होके मिलेगा। और आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में प्राइस बहुत स्लो ऊपर जाता है। तो यदि आप वर्तमान में इन्वेस्ट करते हैं तो 9,500 रुपये को वर्तमान रेट से बढ़ने में लगभग 6-7 महीने 8 महीने लग जाएंगे। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें तो फ़ोन पे के माध्यम से तो गोल्ड या सिल्वर, फ़ोन पे के माध्यम से गोल्ड हो या सिल्वर हो, किसी में भी इन्वेस्ट करने लायक नहीं दिखता है। चाहे गोल्ड हो या सिल्वर, किसी में भी इन्वेस्ट करने लायक ऐप के माध्यम से नहीं दिखता है, क्योंकि खरीदते ही यदि आप गोल्ड खरीद रहे हैं वर्तमान में 9,500 रुपये आपको घाटा लग जाएगा, और यदि आप सिल्वर खरीद रहे हैं तो लगभग 16,000 रुपये के घाटे में वर्तमान में हो जाएंगे। और इस घाटे को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने जितने भी लोगों से बात किया है जो भी फ़ोन पे के माध्यम से गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट किए हैं, उनको अधिकतर लोगों को घाटा ही हुआ है। बहुत ही एक आध लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको इससे फ़ायदा हुआ है।